यदि तुमने आसुरी भाव का त्याग किया और भगवान को प्रसन्न कर लिया, तो अब तुम्हें त्रिभुवन में, अखिल ब्रह्मांडों में ऐसी कौन सी वस्तु है, पदवी है, सिद्धि है जो प्राप्त ना हो जाए। प्रभु को प्रसन्न कर लिया तो अब कौन सी सिद्धि ऐसी है, कौन सी वस्तु ऐसी है, कौन सा पद ऐसा है जो तुम्हें प्राप्त ना हो जाए। अरे ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब तुम्हारे चरणों में लुटेगा यदि हरि मुस्कुरा दिए, हरि प्रसन्न हो गए। अब हमको हरि प्रसन्न के लिए कोई प्रयास नहीं करना। देखो देखो, समझो, वही फिर कह रहे थे, भगवत प्राप्ति कठिन नहीं, कठिन है ये गलत संबंध त्याग करना, सबकी ममता ताग बटोरी। बहुत ध्यान से सुनना, कह रहे हैं कि भगवत प्राप्ति या भगवत प्रसन्नता के लिए ये जो हम कह रहे हैं उसे स्वीकार कर लो, सब ठीक हो जाएगा। प्रभु श्री हरि का रोज चरणामृत सेवन करो। भगवान व्यासदेव जी भगवान के अवतार हैं, अपनी बात वही बता रहे कि कैसे प्रसन्न करोगे। सारजुषाम चरणयोरुप गायताम नः, बड़ी सार बात है। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कई बार सत्संग में कह चुके हैं, पर किसकी समझ में आता है। सबके पास चरणामृत होना चाहिए, रोज चरणामृत नियम से। गुरुजनों की कृपा से कुछ भी खाने पीने के पहले जिह्वा में चरणामृत जाता है। यह हमारा जीवन है। चरणामृत में पैसा नहीं लगता। अपने घर में नाम सेवा विराजमान है, हमारे को मिल रहा चरणामृत। संतों का चरणामृत, श्री जी का चरणामृत राधा वल्लभ लाल बिहारी लाल में खुला बट रहा है, खुला बट रहा है। आप कोई पात्र ले ले, अगर वो 2 बूंद डाल दे, उसमें 1 लीटर जल मिला दीजिए, पूरा चरणामृत रोज पान कीजिए। मान लीजिए बात। अकाल मृत्यु हरणम, चरणामृत पीने वाले की कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, मान लीजिए बात। कोई भी व्याधि रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। होगा नहीं, हम नहीं कह रहे, परास्त नहीं कर सकता। रोग होंगे, परेशानियां होंगी, पर आप परास्त नहीं होंगे। श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। हमें तो लगता है कि 3 बार कम से कम ले। औषधि है, पास रखो, छोटे से उसमें 1 ढक्कन डाल लिया, सुबह उठते ही कुल्ला करने की जरूरत नहीं, सिराने रखा है। गुरु कृपा से गुरुदेव भगवान की चरण रज और चरणामृत ऐसे, ये यहां अगर सर है तो यहीं रखा है, और सर के नीचे गुरुदेव भगवान के पूर्व के प्रसादी जैसे मुझे, वो सब उन्हीं का बल है। ये खोपड़ी जो काम कर रही तो उन्हीं के चरण रज से काम कर रही, नहीं तो इसको भ्रष्ट होने में देर न लगे। ये अगर काम कर रही ना तो गुरुदेव की चरण रज के प्रताप से, कहिए तुम्हें राज से बता रहे हैं। अगर वृंदावन की रज तुम्हारे सिराने रखी है तो बुद्धि तुम्हारी माया से ग्रसित नहीं होगी। पहले उठो, जे भी आंख खुले तो सबसे पहला कार्य चरणामृत मुख में डालो, फिर जल आदि पी के फिर अपनी दिनचर्या में चलो। दोपहर में फिर शयन 1 ढक्कन चरणामृत विश्राम, रात्रि में से 3 बार लो, नहीं ले से 1 बार तो लो ही चरणामृत। नियम सब लेते हैं चरणामृत। हाँ, आज से नियम बना लो कि रुपया रखना जेब में भूल जाओ, भले अगर कहीं बाहर जा रहे हो, पर चरणामृत और वृंदावन की रज मत छोड़ना, पास रखना। भगवत प्राप्ति आपकी जेब में है। अगर वृंदावन की रज आपकी जेब में है, चरणामृत आपके पास है, कैसे तुम छोड़ देते हो, कैसे छोड़ देते हो। अरे हमारी जीवन जीवनी है, संजीवनी बूटी है। व्यासे सी हरिवंश बताई, ये ब्रजरज जीवन मूरी। आप कैसे छोड़, हमारी प्यारी जी की चरण रज है, आप उसे छोड़ देते। कहीं भी जाओ, दिल्ली कलकत्ता कहीं के भी हो, 2 चीज हर समय जेब में रखना, वृंदावन की रज और चरणामृत। तुम जीत जाओगे, जीत जाओगे। पर वो 2-4 दिन याद रहेगा, इसके बाद नहीं याद रहेगा। आसुरी भाव होने के कारण आपको ये बातें हंसी मजाक लगती हैं। चरणामृत का सेवन और प्रभु के नाम जप और नाम कीर्तन से हम माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। हमें मोक्ष की कोई आवश्यकता नहीं। शास्त्र प्रमाण बहुत सरल है भगवत प्राप्ति, कठिन है आसुरी भाव का त्याग करना, स्वसुख वांछा का त्याग करना, ये भी छूट जाएगी। रोज चरणामृत पियो नियम से,
और ब्रज रज वृंदावन रज तुम्हारे शरीर पे लगी होनी चाहिए।